ओम ओम ओम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तपापूत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य अनंत विभूषित समस्त संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, भक्तवती माताओं, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शास्त्र गुरु वचन पर पूर्ण श्रद्धा बैठ जाए, माने अटूट श्रद्धा बैठनी चाहिए। हम लोग शास्त्र श्रवण करते हैं, कथा प्रवचन सुनते हैं, रुचि भी होती है कि हम भगवान का भजन करें, लेकिन जो गुरु ने कहा, जो संत ने कहा, जो शास्त्रों ने कहा, उस पर दृढ़ विश्वास नहीं होता है। दृढ़ विश्वास हो जाए बस फिर कोई काम बाकी नहीं रहेगा। मैंने कई सालों पहले, संन्यास से पहले टीवी में देखा था, विदेश में अपने बच्चों को समुद्र किनारे ले जाते हैं, फिर ऐसे घा कर फेंक देते हैं, तो अपने गुरु ने हमारा बच्चा डूब जाएगा, लेकिन वो बच्चे डूबते नहीं हैं, अपने हाथ पैर चलाने लग जाते हैं। ये तो टीवी की बात करते हूँ, लेकिन गौतमेश्वर महादेव के ब्रह्मलीन महाराज गिर जी को उसके बड़े भाई जो 80-90 साल पहले सीहोर छोड़ के हिमालय में चले गए थे, उसके बाद में कोई खत नहीं, समाचार नहीं, कोई पत्र नहीं, कुछ नहीं। वो अपने छोटे भाई को तैरना सिखाने के लिए गौतम कुंड में ऐसे फेंक देते थे, तो सब नहाने वाले, अरे महाराज क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छोटा बच्चा डूब जाए। बोले नहीं नहीं, तैरना सिखाता हूँ। ये सच्ची घटना है। तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए किसी बात पे। तैरना आएगा ही, वो डूबेगा नहीं। फेंकने वाले को भी इतना विश्वास है। हम लोग विश्वम्भर की व्याख्या करते हैं, रोज विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हैं, रोज कहते हैं कि भगवान विश्वम्भर है, विश्व का भरण पोषण करने वाला है, लेकिन विश्वास नहीं बैठता है। जब अपनी बात आती है तो बोले वो तो प्रयत्न तो करना पड़े ना भाई, ऐसा करके थोड़ा ढीला हो जाता है। इसलिए जब तक हमारा दृढ़ विश्वास नहीं होगा, पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है।
एक दफा पूर्ण श्रद्धा के साथ में जिस इष्ट को मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, जहाँ आपका मन लगा है वहाँ पूर्ण श्रद्धा, एक तेल मात्र भी उसमें दोष दृष्टि नहीं, तभी पल्ले पड़ेगा, तभी आपका उद्धार होगा। एक वृंदावन की सच्ची घटना बनी हुई सुनी हमने। एक गोपी दही दूध बेचने के लिए यमुना पार करके जाती थी रोज। एक संत उसके गांव में आए, बड़ी अच्छी कथा कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे और नाम स्मरण के प्रति खूब भार देते थे कि और कुछ नहीं कर सको तो नाम स्मरण तो करो। घर के काम करते करते, अपना व्यवहार करते करते ईश्वर को भूलो नहीं। दृष्टि आपकी भगवान के प्रति होनी चाहिए। और ऐसे कहते कहते एक दफ़ा ऐसा कहा कि नाम जो है भव सागर को तैरने वाला है। भव सागर तैर सकते उस नाम के आधार पर बहुत जोर लगा के नाम का महात्म्य सुनाया। गोपी ने सुन लिया और दूसरे दिन यमुना किनारे गई। सुबह का समय था, नाव वाला था नहीं। देखा कि गुरुजी कल कह रहे थे कि भवसागर नाम से तीर्थ है, तो मैं तो कई दिन से अपने इष्ट का पूर्ण भाव से नाम स्मरण करते हूँ। तो ये तो जमुना जी तो छोटी है, जब भवसागर तैर सकते हैं तो जमुना जी छोटी है। भगवान का नाम का आश्रय लेके प्रार्थना करके जमुना जी में पैर रखे, दृढ़ विश्वास समझ लो। और दृढ़ विश्वास के साथ में जमुना जी में चलने लग गई, तो जैसे जमीन पर चलती है वैसे पार कर दिया। बड़ी खुशी हो गई कि नाव वाले को पैसा देना नहीं पड़ेगा और जल्दी में पहुंच गई, मेरा काम हो जाएगा। ऐसे करते करते कई दिन हो गए। उनको लगा अरे वाह, ये तो संत ने, गुरुजी ने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, मेरा पैसा भी बच जाता है और मेरा काम हो रहा है। दृढ़ विश्वास था। रामायण में भी गोस्वामी ने लिखा कि राम एकता पसत्र युतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो अहल्याबाई को, जो पत्थर बने थे, उस शिला में से उसका उद्धार किया, लेकिन राम नाम से करोड़ों की कुमति सुमति हो गई। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। ये नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। कलयुग में भक्ति संप्रदाय के आचार्य बंगाल में हो गए, वो कह रहे थे हरे नामेव 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 मम जीवनम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में इनसे श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। जो भक्ति संप्रदाय वाले हैं उनके लिए बात कर रहे हो, ज्ञान संप्रदाय की बात नहीं है। ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल में है उनको दृढ़ विश्वास होना चाहिए नाम पर। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखी। आज से 5200 साल पहले महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन को सामने यज्ञानाम जब यज्ञोस्मि, सभी यज्ञ में जब यज्ञ मैं हूँ। इसीलिए उस गोपी के हृदय में एक दृढ़ विश्वास हो गया था और ऐसे कर रही थी। उसको लगा संत ने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, उसको भिक्षा करानी चाहिए। तो वहाँ गई, गुरुजी से प्रार्थना किया कि गुरुजी कल हमारे गांव में आओ और मेरे घर आओ, भिक्षा कल वहाँ करो। संत जी ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। वो लेने गई। जमुना जी आए तो बेटा ठहरो, अभी नाव वाला नहीं आया है। अरे बोले नाव की क्या जरूरत है, आपने तो दिखाया है कि भवसागर नाम से भवसागर तैर सकते हैं। ये तो जमुना जी छोटी है, ये तो चल ही सकते हैं, चलो। तो संत को लगा कि पागल हो गई है क्या, हम तो डूब जाएंगे। बोले तुम पहले आगे चलो, और वो तो चलने लग गई। तो संत ने कहा ये तो चलने लगे, तो संत भी उसके पीछे गए। जैसे 2 कदम रखे धड़ाम से गंगा जी में गिरे
गोपी ने पीछे देखा, अरे तो पानी में डूब गए। बाहर निकाला, बोले क्या हुआ गुरुजी? बोले गोपी तू तो चल रही है जैसे जमीन पे चले से। बोले चलो मैं हाथ पकड़ती हूँ, आ जाओ, डरो नहीं आप। जमुना पार करवाया। पार करवाते संत भी बहुत सरल थे, समझदार थे। गोपी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर लिया। धन्य हो गोपी, धन्य हो, तुमने नाम का आश्रय लेके पूर्ण विश्वास के साथ नाम का आश्रय लिया है। मैंने पूर्ण विश्वास के साथ नाम का, मैं तो कथा कर रहा था, मैं तो समझा रहा था, ग्रंथों के आधार पर मैं समझा रहा था, अंदर से मैंने नाम आश्रय नहीं लिया था। यदि नाम आश्रय ले लेता तो तुम्हारी तरफ मैं भी जमुना जी पार कर सकता। देखो, ये नाम का आधार है, ये पूर्ण श्रद्धा का आधार है। एक दफा गुरु मंत्र ले लिया, उस गुरु मंत्र के तुल्य में दूसरा दुनिया में कोई मंत्र दूसरा नहीं है। लेकिन पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और थोड़ा संकट आ जाए तो हम हिल जाते हैं, अरे इतने साल से पूजा करते हैं, कोई फल नहीं मिला है, हमको तो ये दुख आ गया, हमको तो ये दुखता है। सामने वाला मंदिर नहीं जाता है तो उनको कुछ नहीं होता, वो तो ऐश कर रहा है। ऐसे दृष्टि सामने मत रखो। अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने ग्रंथ, उन पर पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपको फल प्राप्त होगा। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस श्रद्धा के साथ में आप लोगों का जीवन खूब आगे बढ़े, यही प्रार्थना के सामने, यही प्रार्थना करते हुए सुबह की शुभकामना आप सबको खूब खूब भूरी भूरी साधुवाद। ओम शांति।